स्वामी तीर्थ की महिमा और उसमें स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्माद का निवारण। ऋषि बोले, सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, महारौरव, रौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदश, शालमली, लालाभक्ष, अवीच, सारमेयादन, वज्रकर्णक, शारकर्द, मपातन, रक्षोगणासन, शूल प्रोत निरोधन, तिरोधान, सुचिमुख, पूय भक्ष, शोणित भक्ष और विषाग्न, परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिस्त्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असिपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहां सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़े को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदश नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है अथवा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। तत्पश्चात वे सूचि नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शौचाचारहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले, वेद मार्ग का त्यागी, सदा पशु का आचरण करने वाला व्यक्तियों को यम किंकर, पूय, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्तादि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बींधते हैं और पुनः प्राणारोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैशस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला डालता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदंष्ट नामक महाभयंकर नरक में दीर्घ काल तक डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि
लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वह धर्म के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में किसी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं साय संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वह एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया, जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो। मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं, तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं होता। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूं। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूं। मेरा जन्म भृगवंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था। फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे शाप से तुम बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं,
महायक्ष हो, पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। दैव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखकर इस प्रकार शाप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूं। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्वावृत्तांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यों कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। नृपश्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंद उसे साथ ले सहसा जैमिनी मुनि के समीप गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुने, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। सुवर्णमुखरी नदी के तट पर एक वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वह स्वामी पुष्करणी तीर्थ को गए। वहां नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वैकुंठ गिरी के स्वामी दया निधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है।